हेलो बच्चों, आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं। ए बॉडी इज प्रोजेक्टेड horizontally with a speed u from the top of tower of height h, reaches the ground at horizontal distance r from the tower. Another body projected horizontally from the top of a tower of height 4h reaches the ground at horizontal distance 2r from the tower. The initial speed of the second body is. देखें गिवन क्या है कि एक h हाइट के टावर से एक बॉडी को हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट किया गया। सपोज u स्पीड, ये गिवन है, स्पीड u से प्रोजेक्ट किया गया और हाइट h केस में, h गिवन है पहले केस में। रीच द ग्राउंड एट द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस r, तो यहाँ से ये ऐसे ड्रॉप हुई और यहाँ से ये डिस्टेंस r पे जाके ये ग्राउंड को टच कर गई, ग्राउंड पे गिरी, ये डिस्टेंस r है। अगर मैं इस डिस्टेंस को y ले लेता हूँ, ये वाले डिस्टेंस को, और इस वाले डिस्टेंस को x मान लेता हूँ, तो देखें पहले केस के लिए क्या बोला गया। पहले केस को सोल्व कर लेते हैं। तो वर्टिकल वेलोसिटी, इसके पास वर्टिकल कोई वेलोसिटी नहीं है, सिर्फ हॉरिजॉन्टल में वेलोसिटी है। तो देखें क्या लिख सकता हूँ मैं, y, ये y है, दैट इज h इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी इन वर्टिकल डायरेक्शन 0 प्लस हाफ gt स्क्वायर। अब ये x को कैसे देख सकता हूँ मैं, अगर t टाइम में ये कोलाइड करी है यहाँ पे, तो x को क्या लिखा जा सकता है, x को लिखा जा सकता है x इज इक्वल टू u इंटू टी। ठीक है, x इज इक्वल टू u इंटू टी, क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही ग्रेविटी लग रही है, x एक्सिस में कोई एक्सेलेरेशन नहीं है। तो t की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, x अपॉन u, तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो h इज इक्वल टू हाफ ऑफ g, और t की जगह x अपॉन यू एक्स स्क्वायर बाय यू स्क्वायर, और x की जगह क्या ले सकता हूँ r, तो h आ गया हाफ ऑफ g r स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर, ये इक्वेशन 1। अब सेकंड केस में देखें, अनदर बॉडी प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली, सेम है, एक 4h की हाइट से बॉडी को प्रोजेक्ट किया गया हॉरिजॉन्टली, सपोज किसी स्पीड u1 से, यही हमें निकालना है u1 की वैल्यू क्या होगी, और ये बॉडी ग्राउंड से जाके किसी पॉइंट पे गिरी, जहां गिरी वो डिस्टेंस दे रखी है 2r, यानी x की वैल्यू अब की बार कितनी है, 2r गिवन है। तो सेम लगाएंगे, h की जगह क्या यूज करेंगे, 4h, तो 4h इज इक्वल टू हाफ ऑफ g t स्क्वायर, या t1 स्क्वायर ले लेते हैं। मान लो ये t1 टाइम में यहाँ पे जाके कोलाइड करी है ग्राउंड के साथ, तो x इस केस में क्या आ जाएगा, u1 इंटू क्या, t1, तो t1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, x अपॉन u1, और x है कितना 2r, इसको x लिया है, तो 4h इज इक्वल टू हाफ ऑफ g t1 का स्क्वायर, तो दैट इज x अपॉन u1 का स्क्वायर। अब इसको सोल्व कर लें, तो 4h इज इक्वल टू हाफ ऑफ g, तो देखें x की जगह क्या लिख सकता हूं मैं, 2r, तो क्या बन जाएगा ये 4r स्क्वायर अपॉन u1 स्क्वायर, ये इक्वेशन 2। अब दोनों को कंपेयर करेंगे, तो देखें जरा, 4 ऑफ h इज इक्वल टू हाफ इंटू g r स्क्वायर बाई u1 स्क्वायर इंटू में 4, तो यहाँ 4 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ भी 4 से मल्टीप्लाई किया। अब इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो एग्जैक्टली सेम है, दैट मीन्स u1 किसके बराबर आ रहा है, u के बराबर, तो यही हमारा आंसर होगा, u1 u के इक्वल आएगा, तो ए विल बी आवर आंसर। होप आपको समझ में आया होगा। ऑल द बेस्ट।